हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम ऐसी स्वीट बनाएंगे जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान। हम देखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और डिलीशियस भी। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, पता है? इसमें ना ही हम चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही गुड़ का, और ना ही चाशनी का इस्तेमाल करेंगे। और हम इसमें घी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, और ना ही मावा का। जिनको मिठाई खाना पसंद है फिर भी कोई कारण से मिठाई नहीं खा पाते, और जिनको शुगर वगैरह है ना, वो भी मिठाई नहीं खा पाते, तो ये मिठाई उनके लिए परफेक्ट है। वो बिना हिचकिचाहट के भी खा सकते हैं। और जिनको मिठाई खाना पसंद है ये भी आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी और इंस्टेंट बनने वाली हमारी मिठाई है, और इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 15 दिनों तक, और ये हमारी 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं, और फटाफट हमारा बन के रेडी भी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और यहाँ पे पिस्ता लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ कोई दूसरा भी ड्राई फ्रूट्स लेना हो ना, जैसे अखरोट या कोई दूसरा ड्राई फ्रूट, किशमिश, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने बस यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता लिया हुआ है, जैसे 8-10 वैसे। तो आप यहाँ पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी के मिठाई बनाना चाहते हो तब आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। इन सबको यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे उसको इतना रोस्ट करना है जब तक उसका थोड़ा सा ना कच्चापन चले जाए और उसका थोड़ा सा स्मेल भी निकल जाए। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे ना तो यहाँ पे ड्राई कोकोनट जो होता है ये भी आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको भी थोड़ा रफली चॉप्ड करके ड्राई कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना कोकोनट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा रोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, जिस थोड़ा सा यहाँ पे हो गया ना, जैसे रेड रेड साइड में, वैसे ही हमें करना है। अगर आप यहाँ पे घी खाते हो ना तो यहाँ पे आप 1 टीस्पून घी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी घी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इन सबको देखिए मेरा हो गया है ड्राई रोस्ट। इन सबको अभी ठंडा करेंगे और अच्छा सा एक दरदरा सा पाउडर करेंगे। पूरा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे दरदरा रहना है पाउडर। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था ना, तो मैंने टच भी नहीं कर पा रही थी इन्हें। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोड़ दिया काजू को। यहाँ पे भी पैन गरम है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून जो खसखस होता है ना, पपी सीड्स भी बोलते हैं, वही वाला 1 टीस्पून डाल देंगे। इसको पोस्तो भी बोलते हैं ना, इसको आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे देखिए इन सबको थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी ड्राई रोस्ट कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ना ये उछल के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे 1/2 टीस्पून डालेंगे खरबूज का बीज। इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसको हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दरदरा सा यहाँ पे इसको पाउडर कर दिया है। ऐसे ही हमें पाउडर चाहिए। बस ये हो गया है। अभी हमने जो गरम किया हुआ था ना, पपी सीड्स, वाइट तिल और यहाँ पे खरबूज का बीज, इन सब के साथ ये सारे पाउडर को दरदरा हुआ इन सबको मिला लेंगे। ये पाउडर और सारे ये खसखस को ना यहाँ पे हम मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा खजूर। ये मेरा थोड़ा सा बड़ा सा इसका यहाँ पे खजूर है। तो यहाँ पे इसको ना हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था ना, तो मैंने छोटे छोटे हाथ से मतलब नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे ना एक नाइफ से ना इसको ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना ही बड़ा बड़ा पीसेस चाहिए। अगर आप चाहे तो और छोटा भी कर सकते हो। तो मैंने इतना ही किया है। उसको ना अभी हमें फिर से थोड़ा सा ग्राइंड करना है, और उसको ना एक
मतलब पूरा छोटा छोटा बारीक सा एक पेस्ट टाइप का बनाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ना, तो इसको हम छोटे छोटे करके फिर पीसेस करेंगे, नहीं तो बड़ा है तो अच्छे से पूरा छोटा छोटा नहीं होगा और प्रॉब्लम भी होगा पीसने में। तो मैंने यहाँ पे देखिए यही साइज़ का हमें चाहिए। इसी खजूर से ना आराम से हमारे जो मिठाई है ना बहुत ही अच्छा सा इसमें मीठापन आ जाएगा। और देखिए मेरा ऐसे ही मैंने छोटे छोटे पीसेस किया हुआ है, बस इसको भी मैं ग्राइंड करके लेके आ जाऊंगी। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए ऐसे पूरा टाइप का हो गया, छोटा छोटा पूरा यहाँ पे पीसेस भी हो गया। इसको हम इसमें जो रखा हुआ था ना हमारा पाउडर, इसको सबको डाल देंगे उसी पाउडर में और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। तो अभी इन सबको अच्छे से पहले मिलाएंगे। देखिए अभी मिक्स नहीं हो रहा है, जब ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा ना अपने आप ये मिक्स होते जाएगा। तो देखिए ये अभी बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा है, अपने आप अभी धीरे धीरे मिक्स होने लगेगा। देखिए ये धीरे धीरे भी मिक्स हो रहा है, इसी में हमको मिक्स करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी घी या कोई भी ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी हम उसको स्पून से मैश करते हुए सारे को एक डो के कंसिस्टेंसी में लाना है। तो देखिए इसको कंटिन्यूस पूरा थोड़ा सा मिलाना है। 2 मिनट आराम से मिलने के बाद ना ये पूरा डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए इसका पूरा चिपचिपापन आ गया है, इसको अभी निकाल देंगे। अभी भी ये थोड़ा गर्म है, मेरे टच करने लायक ये अभी भी है। उसको थोड़ा सा ना हाथ से मसल देंगे ना तो धीरे धीरे ये पूरा के डो के जैसे आ जाएगा। तो ये गर्म है ना, मैं टच भी नहीं कर पा रही थी, तो धीरे धीरे करके उसको एक डो के फॉर्म में हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। देखिए हाथ में धीरे धीरे ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए थे ना उसमें से ये सारे ऑयल रिलीज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक डो के जैसा बना दिया हुआ है। यहाँ पे इसको एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे अगर चाहे यहाँ पे कोई भी शेप आप यहाँ पे दे सकते हो। आप अगर यहाँ पे चाहो तो लड्डू का शेप दे सकते हो, चाहे बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा लंबा कर दिया हुआ है, जैसे हम रोल बनाते ना इसका एक यहाँ पे रोल बना देंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा गरम है तो आराम से रोल बन भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैसे ही उसको रोल कर दिया है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से रोल भी हो जाएगा। तो ये इसका ना अभी पूरा अच्छे से इसको चिकना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा सेट भी हमारा हो गया है। तो इसको मैंने अभी थोड़ा सा इवनली उसको रोल कर देंगे। यहाँ पे कोई भी पेपर नहीं चाहिए, बटर पेपर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया हुआ है रोज़ पेटल्स, उसको मैंने यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस कर दिया है और उसके ऊपर हमारे रोल को ना अच्छी तरह से रोल कर देंगे। तो ये अपने आप चिपक जाएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है ना। अगर वो ना चिपके ना एक एक लेके उसके ऊपर हम यहाँ पे चिपका देंगे तो यहाँ पे चिपक जाएगा। क्यों अभी गर्म है तो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये अच्छे से यहाँ पे चिपक गया है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए आप किसके ऊपर और कुछ भी डाल सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। अगर आप चाहें यहाँ पे नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से पूरा चिपक गया है। अभी यहाँ पे उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आराम से कट हो जा रहा है। उसको मैंने ना फ्रीज़ में बस 15 मिनट के लिए रखा था, थोड़ा सा सेट होने के लिए। इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो पूरा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आराम से कट हो जा रहा है। हमारा कितना परफेक्टली ये सेट हुआ है और दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। बहुत ही ये टेस्टी भी है और फुल ऑफ हमारा हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें ना ही गुड़ मिलाए हुए हैं, ना ही मिश्री, ना ही इसमें चीनी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाला हमारा स्वीट है और इंस्टेंट बनने वाला है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 या 10 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाले स्वीट को ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ वैसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर इसके ऊपर आप कुछ भी ना डालना चाहो ना, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ना, वो थोड़ा सा और सुंदर दिखेगा। देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना स्मूथली हमारा कट हो जा रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।